गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी विनिर्माण उद्योग, उसमें हमने जो कल पढ़ा था वो सारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखा था हमने, यानी कृषि आधारित उद्योग। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें क्या क्या आता है, जैसे शुगर मिल हो गई, है ना। इसके बाद जैसे मान लो शुगर मिल के ऑयल मिल्स हो गई, और फिर उसके बाद कॉटन, है ना, जैसे ये फिर वूलन टेक्सटाइल। तो ये चीज़ें जो हैं ये एग्रो बेस्ड थी। फिर इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा उद्योग, और कपड़ा उद्योग के बाद भी फिर हमने कॉटन टेक्सटाइल देखा था, यानी सूती वस्त्र उद्योग क्या है, इसके बारे में जो आगे का जो पार्ट है वो हम आज स्टडी करेंगे इसमें। अब इसमें आता है कि एज ऑन 30 नवंबर 2011 यानी 30 नवंबर 2011 तक देयर वर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री। यानी 30 नवंबर 2011 तक जो टेक्सटाइल मिल है, ठीक है, वो क्या है, 1946 से कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल ही कंट्री में चल रही हैं, वो हैं। यानी मानव निर्मित जो कपड़ा और जो फाइबर मिल है 1940 से चल रही है, वो अभी 2011 तक, 30 नवंबर 2011 तक इन्होंने बताया है। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन प्राइवेट सेक्टर्स। लगभग इनमें से ये जो मानव निर्मित जो मिल है कपड़ा और फाइबर का, इसमें सूती और फाइबर का, इसमें 80% जो मिल्स हैं वो कहाँ चली गई, प्राइवेट सेक्टर में, एंड द रेस्ट इन द पब्लिक एंड कॉरपोरेटिव सेक्टर्स। यानी जो बाकी जो बचा हुआ है, इसमें से जो बाकी बच गए वो सरकारी और कॉरपोरेट सेक्टर्स में है। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स। यानी 4 से लेकर 10 जो लूम्स हैं, करगे हैं, उनसे निर्मित छोटी कई हजारों फैक्ट्रियां भी वहां पे अवेलेबल हैं। इन द अर्ली ईयर्स, यानी स्टार्टिंग के या फिर आरंभिक के कुछ सालों में, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। यानी जो आरंभिक जो वर्ष है उसमें जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल है, जो सूती वस्त्र उद्योग है, वो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर कहाँ तक सीमित थे, ये कपास तक ही सीमित थे। कॉटन ग्रोइंग बेल्ट यानी कपास को उगाने की बेल्ट थी ये महाराष्ट्र और गुजरात में। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मोस्ट क्लाइमेट etc कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि भी जो यहाँ पे क्या था, एक तो अवेलेबिलिटी किन किन चीजों की थी, एक तो कॉटन की यानी कपास की अवेलेबिलिटी थी वहां पे, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी थी, मार्केट की अवेलेबिलिटी थी, और इसके बाद जो पोर्ट फैसिलिटीज का मतलब बंदरगाहों की, है ना, फिर लेबर मजदूरों की, और मोइस्ट क्लाइमेट यानी आर्द्रता युक्त, वहां पे आर्द्रता युक्त मौसम था वहां पे, मॉइस्चर क्लाइमेट था, और कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशंस। और ये सब चीजें इसको, इन चीजों को बढ़ाने में योगदान दिया, किसको, कपास इंडस्ट्री को वहां पे। द इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड ए लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बोल प्लकर्स एंड वर्कर्स एंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग और वेविंग, डाइनिंग और डिसिंगनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंगिंग। यानी ये जो इंडस्ट्रीज है, कौन सी, कॉटन इंडस्ट्री, इसका क्लोज लिंक है किसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ, यानी जो कृषि है उसके साथ जो ये जो कपास इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री, इसका बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है। कैसे है कि इससे हमें क्या मिलता है कि वहां पे जो भी फार्मर्स हैं, ठीक है, वो फिर कॉटन को जो चुनने वाले हैं, कताई करने वाले हैं, फिर इनकी जो गिनिंग, स्पिनिंग, वेविंग, डाइनिंग, डिजाइनिंग, यानी जो उनको भाई जो गांठ बनाते हैं वहां पे, डिजाइन बनाने वाले हैं, उनको पेंटिंग करते हैं, जो रंगाई करते हैं, ठीक है, पैकेजिंग करते हैं, जो पैकेट्स बनाते हैं, और फिर सिलाई करने वाले, उन सबको क्या करते हैं, ये
जीविका प्रदान करता है, यानी उनको एक तरह से रोजगार अवेलेबल होता है वहाँ पे। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्री सच एज केमिकल्स एंड डाइज, मिल, स्टोर्स और पैकेजिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। इससे क्या होता है कि भाई इस उद्योग से जो केमिकल्स की जो मिल स्टोर है, पैकेजिंग की जो सामग्री है, और इससे किसको इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इसकी डिमांड पूरी होती है, मांग बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये ग्रो करती है इंडस्ट्रीज, वहां पे इंडस्ट्रियों का विकास होता है। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skill and designing of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. इंडिया है etc. यानी जो स्पिनिंग का जो कार्य है, यानी कताई का जो कार्य है, वो केंद्रित है कहाँ पे, सेंट्रलाइज्ड है कहाँ पे, इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। यानी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ये जो कताई वाला जो कार्य है ये केंद्रित है। लेकिन फिर भी अगर अपन देखें तो प्रोवाइड स्कोप इंक्लूड ट्रेडिशनल सिल्क एंड डिजाइनिंग टू वेविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी एंड एम्ब्रॉयडरी। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तक तो केंद्रित है, लेकिन फिर भी जो कॉटन है, ठीक है, जो सूती है, रेशम है, जरी है, और फिर इसके बाद ये है एम्ब्रॉयडरी, मतलब कसीदाकारी। कसीदाकारी यानी वो जो डिजाइन बनाते हैं उसके ऊपर कढ़ाई जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें वहां पे क्या होती है, इन चीजों से जो पुराना जो परंपरागत कौशल है, यानी इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन स्पिनिंग बट वेविंग सप्लाइज low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country। यानी ये तो वहां पे अच्छे से अच्छा डिजाइन बनाते हैं, लेकिन फिर भी जो इंडिया है, ठीक है, वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन यानी विश्व स्तर का उत्पादन है भारत का, किसमें, कताई में, इसमें। लेकिन फिर भी अगर अपन देखें, ठीक है, तो लो क्वालिटी फैब्रिक कैन नॉट मच हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री। यानी हमारे यहाँ पे जो बुना हुआ वस्त्र है, ठीक है, जो हम अपन यहाँ पे वस्त्र बनाते हैं वो क्या है, कम गुणवत्ता का है, यानी लो क्वालिटी का है। और अगर अपन देखें तो जो देश में जो उत्पादन, जो धागे का जो प्रयोग है, ठीक है, वो हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं हैंडलूम का। अब वेविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। यानी इसका मतलब ये है कि जो बुनाई का जो कार्य है, ठीक है, वो कौन कौन सी मिल्स में होता है, हैंडलूम और पावरलूम में। यानी जो विद्युत वाले जो यानी बिजली के जो उद्योग धंधे हैं उनमें, और जो हथकरघे जो हाथ से चलाने वाले जो हैंडलूम्स जो हैं उनमें। द हैंड स्पून खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वियर्स इन देयर होम एज ए कॉटन इंडस्ट्री। यानी हाथ से जैसे अगर अपन जो बनते हैं, जो है कुटीर उद्योग जैसे अपन बोलते हैं, खादी से, उनके द्वारा जो छोटे छोटे जो घर हैं, यानी जितने भी जो घर हैं, उनमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट वो डेवलप करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, यानी रोजगार हमसे उन्हें मिलता है। अब व्हाई डिड महात्मा गांधी लेज एम्फसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वेविंग खादी। यानी जो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, उन्होंने जो सूत कातने वाली जो खादी है उसको बनाने पर बल क्यों दिया था, किस लिए दिया था, क्योंकि इससे क्या मिलता है, सबको रोजगार मिलता है, और जो कपड़े की है जो आपूर्ति भी होती है। तो लोकलाइजेशन जो ये जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट्स है, वो हमें ज्यादा मिलता है इससे। अब एक देखिए, इसमें एक स्केल दे रखा है कि 2009-10 और 2010-11, ठीक है। इसमें मिल सेक्टर, इनकी परसेंटेज, पावरलूम्स, हैंडलूम्स एंड अदर्स, इन्होंने मतलब इनका क्या क्या योगदान वहां पे रहा है। तो देखिए इसमें 3.3 था, ये बढ़ के 3.5 हो गया। मिल सेक्टर से यानी बढ़ी है कुछ, ये 84.5 ना 84.1, ये भी 84.1, ये 11.3 यानी हैंडलूम्स यानी हाथ से बनाने वाले जो करघे थे वो घट गए, वहां पे आगे 11.1 हो गए, 11.1% ही बच गए, यानी 0.2% वो घट गए। फिर इसके बाद अदर्स छोटे मोटे जो कुछ और जो हैंडलूम्स या फिर पावरलूम्स थे वो क्या हुए,
1.3 थे 1.3 यानी 100% तो ये रहा, लेकिन देखे इसमें तो बढ़ोतरी हो गई। मिल सेक्टर यानी मिल तो बढ़ गई, लेकिन हैंडलूम्स हैं वो यहाँ पे घट गए। वहाँ 2% बढ़ा मिल, जो हैंडलूम्स हैं उन्होंने अपना आगे बढ़ा लिया, उन्होंने पावर लूम में कन्वर्ट कर लिया, इनको मिल बना ली। तो ये 100% तो हो गया, लेकिन ये हैंडलूम्स यहाँ पे थोड़े कम हो गए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसमें से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद आप अपनी फेयर नोटबुक में इनको करना है।